अगले साल भारत में शुरू होगा हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। जी हाँ, नमस्कार, वन स्टेप में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इस ट्रेन को पूरी तरह से मेड इन इंडिया के तहत यानी भारत में ही बनाया जाएगा, जो पूरी तरह से स्वदेशी होगी। दिसंबर 2023 तक भारत में इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। जर्मनी के बाद भारत ऐसा दूसरा देश होगा जहां हाइड्रोजन गैस से ट्रेन चलेगा। आप में से ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात हो गई, तो आप जान लीजिए कि ये ट्रेन धुआं नहीं निकालती है और इससे प्रदूषण 0% होता है, यानी ये ट्रेन बुलेट ट्रेन से भी आगे है। जर्मनी में जो हाइड्रोजन ट्रेन चलती है उसे फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम है स्टॉम, उसने बनाया है, जो 4 साल के ट्रायल के बाद इस साल यानी अगस्त में शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो भारत में ट्रेन बनाया जाएगा हाइड्रोजन से चलने वाली, वो पूरी तरह से स्वदेशी होगी। भारत के ही इंजीनियर इसको बनाएंगे, जो अगले साल भारत में चलने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बताया है कि 2023 के मई जून तक डिजाइनिंग का काम तैयार हो जाएगा और दिसंबर 2023 तक इसको पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। अब तक आपने बिजली और डीजल से चलने वाली ट्रेन देखी या सफ़र की होगी, लेकिन इन ट्रेनों को चलाने में प्रदूषण बहुत होता है और बिजली बनाने के लिए कोयलों की आवश्यकता पड़ती है, उससे भी प्रदूषण होता है और कोयलों की कमी हो जाए उसकी एक अलग ही समस्या रहती है। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन इन सब से अलग है। इस ट्रेन में हाइड्रोजन भरिए और काम पर चलिए। हाइड्रोजन ट्रेन से होने वाले फायदे से पहले डीजल ट्रेन से नुकसान क्या है। भारत में कुल डीजल ट्रेन 13,555 है। इसको परसेंटेज में देखें तो 37% होता है, यानी भारत में 37% डीजल से चलती है। इसके लिए डीजल की खपत 237 करोड़ लीटर है, यानी रोजाना 65 लाख लीटर। जाहिर सी बात है, इससे भारी मात्रा में प्रदूषण होगा और तो और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, इसलिए भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के बारे में सोच रही है। हाइड्रोजन ट्रेन के फायदे ये हैं कि यह एक बार 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी यह ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन की तुलना में 10 गुना ज़्यादा दूरी तय करती है। ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है। इसमें 20 मिनट में 18 से 20 घंटे की दूरी तय करने की इतना ईंधन भर सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल एक ऐसा ईंधन है जो बाकी ईंधन की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी होती है, यानी उसमें एनर्जी पावर ज़्यादा रहता है। 1 केजी हाइड्रोजन लगभग 4.5 लीटर डीजल के बराबर होता है, यानी 4.5 लीटर। सबसे खास बात यह है कि इससे धुएं के जगह H2O यानी पानी के बूंदें निकलती है। डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन दोनों के अपेक्षा इसकी लागत भी कम होती है। इसके रख रखाव और सर्विसिंग का चार्ज भी कम पड़ता है। हाइड्रोजन ट्रेन के चलाने से आवाज़ बहुत कम निकलती है। बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देती है। इस तरह से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के तौर पर इसको बेहतर माना जा रहा है। लेकिन आपके मन में यह बात चल रही होगी कि इसका खर्चा कितना आएगा, तो आप जान लीजिए जर्मनी में 27 ट्रेनों का खर्च 4,891 करोड़ का है, यानी कि एक ट्रेन का खर्च 182 करोड़ लगभग। अब देखते हैं भारत इसको कितना में बनाता है। वैसे एक मेट्रो ट्रेन का खर्च 48 से 64 करोड़ का बढ़ता है, यानी बजट है। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन का खर्चा भी इसी के आसपास आ सकता है। अब आगे आने वाले दिनों में इसका क्या अपडेट होगा, आपको जानकारी मिलते रहेगी। और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।